So, hi everyone. Let me just introduce Ayush Singh, today's speaker. Ayush Singh is a second year student at Triple IT Vadodara. He has been into the blockchain space for a long time, and he is a core contributor at Central DAO. He'll be giving us a basic walkthrough of what Fuel Network is and what is needed to start developing on Fuel Network. Over to you, Ayush. Yes, thank you, Tushar. So, hello guys. So, our topic is fuel network. फ्यूल नेटवर्क सो गाइस जो अपना सेशन होगा वो थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे। जब भी मैं कोई चीज पूछूं तो एक बार रिएक्ट कर देना चैट में या इमोजी से ताकि सबको पता लगता रहे। तो जो आज का अपना एजेंडा है वो है कि फ्यूल क्या है, व्हाट इज फ्यूल वर्चुअल मशीन, कि कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, एक फोर्क रेफरेंस, पैरेललाइजेशन, स्टेट मिनिमाइजेशन एंड हाउ टू स्टार्ट डेवलपिंग ऑन फ्यूल। तो ये अपना आज का एजेंडा है बेसिकली। तो मैं अभी से एक चीज बता रहा हूँ कि जो वर्ड्स है पैरेललाइजेशन और रोल अप, ये दो वर्ड है जो कि बार बार यूज होंगे और जिस पे कि फ्यूल मेजरली वर्क करता है। तो एक बार मैं इन दोनों को समझा देता हूँ डायग्राम के थ्रू। पहले एक चीज कि जो ट्रांजैक्शन होता है, एक ट्रांजैक्शन का सबको पता ही होगा, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ब्लॉकचेन पे तो जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद एक हैश मिलता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन हैश। एक बार रिएक्ट कर दो, सबको पता है ट्रांजैक्शन हैश मिलता है जो कि ब्लॉक एक्सप्लोरर पे यू कैन सी। यस आई कैन सी द रिएक्ट। हाँ, तो अब बता, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रोलअप क्या होता है। रोलअप इज अ स्केलिंग सॉल्यूशन। स्केलिंग इन द सेंस कि ब्लॉकचेन के जो ट्रांजैक्शंस है वो फास्ट एग्जीक्यूट हो। जितनी ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट होंगे ट्रांजैक्शंस उतनी ब्लॉकचेन ज्यादा स्केलेबल होगी। लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो जल्दी जल्दी एक्सेप्ट होगी। तो जो रोलअप का मतलब है वो ये है, जो कि कंप्यूटेशन होती है वो ऑफ चेन होती है। ऑफ चेन मतलब ब्लॉकचेन पे ना होके, और जो फाइनल जो हैश है, जो ट्रांजैक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो उसका हैश है वो L1 पे आ जाता है फाइनलाइज होने के लिए। मतलब जो भी एक्टिविटीज होंगी वो ऑफ चेन होंगी और बाद में जो भी उसका फाइनल हैश है वो L1 पे आ जाता है। तो वापस आते हैं फ्यूल पे। सो फ्यूल भी क्या है, रोल अप है इथीरियम पे। रोल अप मतलब जैसे कि अभी बताया स्केलिंग सॉल्यूशन है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी या जो भी कंप्यूटेशन होंगी वो ऑफ चेन होगी, और जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद जो फाइनल ट्रांजैक्शन हैश है वो L1 पे आ जाएगा, और जो फ्यूल के लिए L1 है वो है इथीरियम। होप इतना सबको समझ आया हो, एक बार रिएक्ट कर दो सब। फ्यूल इज अ रोल अप ऑन इथीरियम। जो फाइनल ट्रांजैक्शन हो जाएगी, जो उसका हैश होगा वो इथीरियम पे आएगा फाइनलाइज होने के लिए। हाँ, सो फ्यूल अलाउ रोल अप टू सॉल्व द स्टेट ऑफ पैरेललाइजेशन, स्टेट मिनिमाइजेशन एंड द क्रॉस चेन। अब एक सेकंड वर्ड है पैरेललाइजेशन। अब इसको समझते हैं ये होता क्या है डायग्राम के थ्रू। हाँ, तो जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो एक रिक्वेस्ट की तरह होती है, कि किसी ने रिक्वेस्ट डाली कि मेरे फंड्स यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर कर दो या यहाँ से यहाँ। तो पैरेललाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि यूजर 1 है, यूजर 2 है, आप डायग्राम में देख सकते हो, यूजर 3, यूजर 4 है। तो सबकी जो रिक्वेस्ट है वो पैरेलली होंगी। मतलब ये नहीं है कि जब यूजर 1 की खत्म होगी रिक्वेस्ट उसके बाद यूजर 2 की रिक्वेस्ट आएगी, यूजर 3 की आएगी। मतलब एक लाइन में नहीं होंगी, मतलब कि यूजर 1 की हुई, सबकी पैरेलली अलग अलग काउंटर्स होंगे। आप समझ सकते हो जैसे अलग अलग काउंटर्स हैं, तो सब अपनी अपनी रिक्वेस्ट अलग अलग डाल रहे हैं ताकि जो ट्रांजैक्शंस है वो फास्ट हो पाए और ब्लॉकचेन और स्केलेबल हो पाए। इसे बोलते हैं पैरेलल ट्रांजैक्शंस। ये समझ आया, एक बार रिएक्ट कर दो कि पैरेललाइजेशन क्या है। सारे ट्रांजैक्शन जो है पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे। ये नहीं है कि जब एक खत्म होगा तो उसके बाद दूसरा होगा। हाँ, तो कोई पूछे कि फ्यूल क्या है, फ्यूल इज अ रोल अप ऑन द इथीरियम। रोल अप एक स्केलिंग सॉल्यूशन होता है जिसकी की जो भी कंप्यूटेशंस होती है वो ऑफ चेन होती है और फाइनल ट्रांजैक्शन L1 पे आ जाता है।
एंड कोई पूछे व्हाट इज L1 फॉर फ्यूल, इट इज इथीरियम, क्योंकि वो इथीरियम के ऊपर ही बना हुआ है। हाँ, तो फ्यूल नेटवर्क जो है तीन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। एक तो परफॉर्मेंस पे, परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो रही है, रोल अप स्केलिंग सॉल्यूशन है तो ट्रांजेक्शन जो है फास्ट हो रहे हैं, इथीरियम से ज्यादा फास्ट हो रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, पैरेललाइजेशन के थ्रू। और सेकंड चीज है सस्टेनेबिलिटी, स्टेट मिनिमाइजेशन के थ्रू। ये भी जो वर्ड है स्टेट मिनिमाइजेशन, इसे भी अभी समझते हैं कुछ देर में। और तीसरी चीज है क्रॉस चेन। क्रॉस चेन मतलब फ्यूल इस तरीके से डिजाइन करा गया है ताकि ये बाकी ब्लॉकचेन से इजीली इंटरेक्ट कर पाए। क्योंकि आजकल जो मेजर इशू है ब्लॉकचेन्स में वो है क्रॉस चेन का, कि वो बाकी ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करने में थोड़ा सा इशू आता है। तो ये जो रोल अप बनाया गया है फ्यूल, ये इस तरीके से डिजाइन करा गया है ताकि इससे क्रॉस चेन कम्युनिकेशन हो पाए इजीली और सिक्योरली। इतना आया समझ? तो अब सेकंड वर्ड पे आते हैं, ये जो स्टेट मिनिमाइजेशन, जो ये सस्टेनेबिलिटी के नीचे लिखा हुआ है। स्टेट मिनिमाइजेशन का मतलब है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे AWS है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको क्लाउड की। आप उसे पे करते हो, वो आपको स्टोरेज देता है। तो जो स्टोरेज दे रहा है, तो अगर आप AWS सेंटर में जाएंगे तो हम, तो इनके काफी हार्डवेयर सिस्टम होते हैं जिसके लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। मतलब एक हार्डवेयर लगता है जिसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है। तो ऐसे ही ब्लॉकचेन में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ब्लॉकचेन क्या है, कनेक्शन ऑफ नोड्स। तो ये जो नोड्स है, एक लैपटॉप इज अ नोड, मतलब यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन हुआ, दूसरी जगह कोई ट्रांजेक्शन हुआ, तो ये नोड, नेटवर्क ऑफ नोड्स होती है ब्लॉकचेन। तो स्टेट मिनिमाइजेशन का मतलब यहाँ है, तो जो नोड का साइज है वो इस तरीके से डिजाइन करा गया है ताकि जो नोड के अंदर, अगर एक फिक्स साइज का नोड नोड है, उसके अंदर ज्यादा डेटा स्टोर हो पाए। मतलब पहले अगर एक नोड ए है, उसके अंदर 10 MB का डेटा स्टोर हो रहा था, तो अब वो नोड को इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि अब उसके अंदर 20 MB का डेटा स्टोर होगा। तो इससे स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन बढ़ा। इतना आया समझ स्टेट मिनिमाइजेशन? एक बार सब रिएक्ट कर दो। हाँ, यस आई कैन सी द रिएक्ट। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, फ्यूल वर्चुअल मशीन। आई होप यहाँ पर सबने रिएक्ट पे काम करा हुआ हो, रिएक्ट पे या कॉन्ट्रैक्ट सबको पता ही होंगे। तो वर्चुअल मशीन क्या होती है? वर्चुअल मशीन इज अ सेपरेट एनवायरनमेंट, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाई रिएक्ट की, तो उसके अंदर टेलविंड की डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी, npm इंस्टॉल टेलविंड पियर, वो जो टर्मिनल में कमांड्स लिखनी होती है। तो जब वो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाती हैं, वो हम एक फाइल होती है package.json, उसमें जाके देखते हैं कि ये डिपेंडेंसीज है। जैसे कि शेड CL लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, हम कोई भी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। और फिर ये लाइब्रेरीज का कोड किसके अंदर होता है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। नोड मॉड्यूल्स के अंदर सारा कोड होता है। जैसे कि हमने एक लाइब्रेरी यूज करी, फ्रेमर मोशन। फ्रेमर मोशन ने कोई इफेक्ट दिया हमें, लेकिन वो हम एक सिंगल लाइन यूज कर रहे हैं, npm इंस्टॉल फ्रेमर मोशन। तो जब ये इंस्टॉल करते हैं, जो इसका कोड है वो नोड मॉड्यूल्स में सेव होता है। तो हमें जब एप्लीकेशन बनानी है तो हमें काफी सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो जो वर्चुअल मशीन है वो इस तरीके से डिजाइन होती है जिससे कि आपको आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है, जिसके कि आपको डिपेंडेंसी पहले से प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। आपको सीधे अपना कोड लिखना चालू करना होता है। इतना आया समझ? हाँ। हाँ, तो वर्चुअल मशीन क्या होती है, सेपरेट एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लेते हैं, रिमिक्स। रिमिक्स आईडी पे अगर किसी ने इथीरियम के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हो सॉलिडिटी में, तो रिमिक्स यूज होती है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, दिस इज रिमिक्स आईडी। तो जैसे कि, थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हो, इंपोर्ट ओपन जेपलिन टोकन ERC20। तो ये जो, अगर हम यही एप्लीकेशन को अगर हम VS कोड में लिखेंगे, तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले ओपन जेपलिन एंड ऑल द अदर थिंग्स। लेकिन ये क्या है, रिमिक्स जो है एक वर्चुअल मशीन की तरह है, इसके अंदर पहले से ही सारी चीज इंस्टॉल है। यू जस्ट हैव टू इंपोर्ट एंड स्टार्ट वर्किंग। ये एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है विच इज डिजाइंड, दिस इज डिजाइन फॉर द इथीरियम कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे ही फ्यूल के लिए स्वैप प्लेग्राउंड। स्वैप बताऊंगा क्या होती है। स्वैप इज अ लैंग्वेज
वो अपकमिंग स्लाइड्स में है। वो किस तरीके से डिजाइन करी गई है वो सब बताऊंगा। तो जो स्वैप प्लेग्राउंड है ये क्या है, वर्चुअल मशीन है फॉर द फ्यूल। इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज पहले से ही, यू जस्ट हैव टू कंपाइल और आप स्टार्ट कर सकते हैं वर्किंग। इतना समझ आया? एक बार सब रिएक्ट कर दो कि वर्चुअल मशीन क्या है, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है जिस, हाँ राइट। हाँ तो ये वो जो वर्चुअल मशीन है ये डिजाइन होती है, किस तरीके से डिजाइन होती है कि जो इसमें जो एग्जीक्यूशन है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लिखा तो वो कंपाइल फास्ट हो रहा है, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो हमें फास्ट फास्ट दिख रहे हैं, इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। या कोई भी जो इस पे ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे हमें ERC20 टोकन भेजने हैं, ERC20 को समझ सकते हो, फंड्स भेजने हैं। तो वर्चुअल मशीन इस तरीके से डिजाइन होती है कि जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत फास्ट हो, लाइक फ्यूल कैन डिलीवर more computational power, state access, and transactional output. Now let's move. What is the language used? तो जो ब्लॉकचेन्स होती है वो इस तरीके से डिजाइन होती है कि जो हमें डैप बनाना है, डैप मतलब एक एप्लीकेशन बनानी है किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी। जैसे कि हम एक डैप बना रहे हैं रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट ब्लॉकचेन डैप। तो जो उसकी फंक्शनैलिटीज है कि कौन ओनर है, कौन बाई करेगा, कौन सेल करेगा, तो वो हर एक ब्लॉकचेन के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखी जाती है फंक्शनैलिटी। तो जो सॉलिडिटी है वो यूज होती है इथीरियम में, और फॉर एग्जांपल सोलाना में एंकर यूज होती है विच इज काइंड ऑफ रस्ट ओनली। पोल्का डॉट में इंक यूज होती है, वो भी काइंड ऑफ रस्ट ओनली। तो जो फ्यूल ब्लॉकचेन है उसके लिए अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जब आप डेप बना रहे हो तो आपको जो फंक्शनैलिटीज लिखनी है वो आपको लिखनी है स्वे लैंग्वेज में। तो स्वे, दिस इज अ न्यू लैंग्वेज इन द मार्केट दीज डेज। तो ये इस तरीके से डिजाइन करी गई है, ये सॉलिडिटी और रस्ट का कंबाइंड वर्जन है। रस्ट क्यों फेमस है आज की डेट में, क्योंकि वो टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं डिफाइन कर दिया नेम इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, तो फिर आप नेम को रिप्लेस नहीं कर सकते 64 68 किसी नंबर से, क्योंकि आपने पहले ही डिफाइन कर दिया इट इज अ टाइप ऑफ अ स्ट्रिंग। तो कहीं भी जो होगा टाइप सेफ्टी है, तो कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है तो वो एकदम से एरर थ्रो करेगी। तो दिस इज टाइप सेफ्टी लैंग्वेज। रस्ट का जो कंपाइल टाइम है वो बहुत फास्ट है, एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। एंड सॉलिडिटी इज अ इजी टू लर्न लैंग्वेज, क्योंकि जो थोड़ी रिजेंबल करती है जावा स्क्रिप्ट टाइप, यू कैन से फंक्शन, फिर वो इनपुट लेती है, रिटर्न करती है, रिटर्न टाइप डिफाइन होता है। तो स्वे इज ऑल्सो डिजाइन इन सच अ वे दैट इज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिडिटी एंड रस्ट। तो ये डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है स्वे। तो इट इज बेस्ड ऑन द रस्ट सिंटैक्स एंड इट इज डिजाइन फॉर द फ्यूल। होप इतना सबको समझ आया हो। हाँ स्वे, एक बार स्वय का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो दिस इज स्वय कॉन्ट्रैक्ट, तो ये फंक्शंस है। ये ये जो रस्ट की फंक्शनैलिटीज इसमें कहाँ पर है कि ये जो U64 है, ये U64 है। U64 क्या है, एक टाइप है, अ टाइप ऑफ अनसाइंड इंटीजर 64। अब इसकी रेंज क्या होती है, U32, I32 क्या होता है, ये हम आपको आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो ये जो है टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो स्व इस तरीके से डिजाइन है कि वो सॉलिडिटी को भी रिजेंबल करती है और रस्ट को भी। ये स्व का प्लेग्राउंड है, दिस इज अ वर्चुअल मशीन फॉर स्व। ये समझ आ गया, आई होप सो पूरा, कि हाउ इज स्व वर्किंग। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। हाँ स्व। तो स्व प्रायोरिटाइज कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम फास्ट है इसका, क्यों, क्योंकि रस्ट की तरह से ही डिजाइन करी गई है। कोई पूछे रस्ट का कंपाइल टाइम कितना है, रस्ट का कंपाइल टाइम इज ऑलमोस्ट टू जीरो, बहुत फास्ट कंपाइल हो जाती है। तो स्वे भी इस तरीके से डिजाइन करी गई है, कंपाइल फास्ट हो, कंपाइल फास्ट होगी तो ट्रांजेक्शन फास्ट होंगे। तो जो लैंग्वेज है, जो दिखने में जो फंक्शन है वो थोड़ा सॉलिडिटी की तरह रिजेंबल करते हैं। तो इजी टू राइट है, इजी टू लर्न है, एंड इजी टू मैनेज डाटा एंड इंटरेक्ट विद द ब्लॉकचेन। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फोर्क रेफरेंस। फोर्क रेफरेंस को इस तरीके से समझ सकते हैं, फोर्क रेफरेंस इज ए स्टार्टर किट।
जैसे कि जितने भी लोग यहाँ पर ब्लॉकचेन में हैं, तो उन्होंने एक नाम सुना होगा, मोस्टली इथेरियम पे डेवलप करते होंगे, तो स्केलफोल्ड। स्केलफोल्ड क्या है? एक स्टार्टर किट है। हाँ, विनायक ने रिएक्ट करा। स्केलफोल्ड क्या है? डेपेंडेंसीज चाहिए, वो सब आपको प्रीबिल्ड देता है। तो ऐसी फोर्क रेफरेंस है विच इज ए स्टार्टर किट फॉर द फ्यूल। जैसे कि अगर हमें कोई रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट करने हैं, तो हम क्या करते हैं? कार्गो इनिट, और तो एक क्या होता है, एक स्टार्टर फाइल बन जाती है जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। एक सोर्स फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर मेन फाइल होगी। तो यही फोर्क रेफरेंस है फ्यूल वर्चुअल मशीन में। हाँ, व्हाई डज पैरेलल एग्जीक्यूशन मैटर? तो जैसे कि बताया, पैरेलल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, वो पैरेलल, जब ट्रांजैक्शन पैरेलली होते हैं, तो हर एक यूजर्स की रिक्वेस्ट अलग अलग जगह ली जाती है, ताकि ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट हो और ब्लॉकचेन बहुत स्केलेबल बन जाए। जितनी ज्यादा स्केलेबल होगी, उतना ही ज्यादा ट्रैक्शन आएगा। तो इथीरियम के ऊपर जो ये रोल अप बना हुआ है फ्यूल, तो इसमें क्या है? पैरेललाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसकी वजह से जो लार्ज ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट आ रही है, वो जल्दी जल्दी एक्सेप्ट हो, और ब्लॉकचेन जो है, मेकिंग द ब्लॉकचेन मोर स्केलेबल एंड अनलॉकिंग न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर डेवलपर्स। क्योंकि रोल अप जो है, रोल अप का जो कंसेप्ट आया, यू कैन डेवलप रोल अप ऑन एनी ऑफ द ब्लॉकचेन, बट हमें ये डिसाइड करना होता है कि L1 क्या होगी। कि कोई रोल अप बनाना है तो कौन सी L1 पे बनाना है, क्योंकि रोल अप में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, उसका फाइनल हैश जो होता है, वो जाता L1 पे है, वहां पर ही जाके वो सेव होता है। तो हम रोल अप जो है, कोई सी भी L1 पे बना सकते हैं, बट यू हैव टू डिसाइड। तो फ्यूल इज मेड अप ऑफ इथेरियम। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज पैरेललाइजेशन? तो जैसे कि वो डायग्राम में बताया, लेट मी शो अगेन। जैसे यूजर वन है, इसने कोई ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट दी, यूजर टू ने दी, तो एक ब्लॉक की स्टेट फाइनलाइज होगी। ऑफ चेन, ऑफ चेन होती है कंप्यूटेशन। कोई पूछे कि रोल अप की जो एक्टिविटीज होती है वो कहाँ होती है, वो ऑफ चेन होती है। बस ऑन चेन क्या होता है? ऑन चेन मतलब ब्लॉक चेन पे क्या होता है? ब्लॉक चेन पे खाली उसका ट्रांजेक्शन हैश आता है। तो यूजर की रिक्वेस्ट स्टेट वन में गई, एग्जीक्यूट हो गई, और फिर एक न्यू स्टेट बनी। तो दिस इज कॉल्ड पैरेललाइजेशन। हाई थ्रूपुट होता है इसका, फास्टर कन्फर्मेशन होते हैं। जो कि कन्फर्मेशन होते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन का, वो भी बहुत फास्ट होता है। और फ्यूल वर्चुअल मशीन डिजाइन ही इस तरीके से करा गया है, क्योंकि इट इज यूजिंग सोयल लैंग्वेज। सोयल रिजेंबल टू रस्ट, जिसका कंपाइल टाइम बहुत ही कम है, और बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टेट मिनिमाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल लिया था, AWS सेंटर्स होते हैं, उनमें जो डेटा स्टोर होता है, वो हार्डवेयर में होता है, उसकी कोई कॉस्ट जाती है। तो ऐसी ब्लॉकचेन जब रन करती है, तो उसके लिए नोड्स चाहिए होते हैं। ब्लॉकचेन इज अ कनेक्शन ऑफ नोड्स। तो नोड्स चाहिए होते हैं। तो इनका जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है कि जो नोड्स हैं, वो इस तरीके से डिजाइन करे गए हैं, जो कि ज्यादा स्केलेबल हो, ज्यादा सिक्योरिटी हो, और ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो, और एंट्री बैरियर्स भी बहुत लो हो। जैसे कि अगर आपको कोई नोड रन करना है, तो उसके लिए एक फीस लगती है। तो अगर आपको फ्यूल पे कोई नोड रन करना है, उसके लिए फीस कम होगी, और एक फिक्स स्पेस में आप ज्यादा डेटा सेव कर पाओगे, मेकिंग इट easier for nodes to synchronize and verify the network. Hello, sorry sir to interrupt you. हाँ हाँ, यस। Sir, we can't visible the screen. We are not able to तुषार, see the presentation. तुषार स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ हाँ, it is visible to me. Sir, not Not visible. visible to me either. हाँ, विनय, Um, कैन यू प्लीज ज्वाइन अगेन? आयुष do something, पिन कर दो एक बार, Sir, it's अनपिन visible. करके पिन कर दो। Yes, sir. तो लेट्स कंटिन्यू। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो वैलिडेटर्स वेरीफाई करते हैं। देयर आर वैलिडेटर्स कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, ये फुलफिल है नहीं है। जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट डाली, मेरे वॉलेट में 2 ETH है, लेकिन मैंने क्या रिक्वेस्ट डाली? आई हैव टू ट्रांसफर माई ETH टू अनदर वॉलेट, कि मुझे 2.5 ETH भेजने हैं, लेकिन मेरे पास वॉलेट में इतने ETH है ही नहीं। तो वो जो रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, तो वो वैलिडेटर्स होते हैं जो कि उसे वैलिडेट करते हैं। तो वो जो रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी, फिर वो दैट इट यू हैव इनसफिशिएंट फंड्स।
तो ये जो वैलिडेटर्स होते हैं ये नोड रन करते हैं, तो उसके लिए उन्हें इंसेंटिव मिलता है। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, हर एक ब्लॉकचेन का अलग कंसेंसस होता है। कोई प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे वर्क करता है, कोई प्रूफ ऑफ कंसेंसस पे। इसका मतलब ये होता है इनडायरेक्ट वे में कि जो वैलिडेटर्स होते हैं वो वैलिडेट करते हैं ब्लॉक को, लेकिन जो उन्हें फी मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है ब्लॉकचेन पे नोड रन करने का, उसका वे अलग अलग होता है। तो इसलिए हर एक ब्लॉकचेन का कंसेंसस अलग होता है। तो यही कंसेप्ट है स्टेट मिनिमाइजेशन का, कि आप इजीली नोड रन कर सकते हो, यू कैन इजीली बिकम अ वैलिडेटर, और जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत फास्ट होंगे, और आप कम स्टोरेज में ज्यादा ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर पाओगे। मूविंग टू द लास्ट स्लाइड, व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इन द सेंस कि अगर मैंने कोई भी रिक्वेस्ट डाली ब्लॉकचेन पे कि मैंने अपने ट्रांसफर कर रहा हूँ फंड्स एक ईथ फ्रॉम वन वॉलेट टू अनदर, तो जो उसका आउटपुट है कि ट्रांजैक्शन फास्ट हो रहा है, लेट हो रहा है, जो कि मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है एकदम से कि यू हैव सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड द फंड्स, या यू हैव इनसफिशिएंट गैस फी, मतलब कि जो भी रिस्पॉन्स है वो मुझे एकदम करंट टाइम का जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल रियल टाइम आ रहा है। तो फ्यूल इस तरीके से डिजाइन करा गया है, इट हैज बेटर इंट्रोस्पेक्शन। मतलब कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन फेल हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, तो जो उसका रिस्पॉन्स है वो एकदम आ रहा है, जिससे कि जो डेप है वो मोर इजीली रिस्पॉन्सिव बनना है, मोर फास्ट बनना है, और जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, एग्जामिन कर सकते हैं कि अगर कोई भी एरर है तो हमें एकदम से ही पता लग रहा है और हम उसको फिक्स कर सकते हैं। तो फ्यूल इनडायरेक्ट वे में इट इज डिजाइन्ड इन सच अ वे that it focus on the scalability, more more secure, more decentralized. It is designed in such a way that it you can easily make क्रॉस चेन कम्युनिकेशन, मतलब एक चेन से दूसरी चेन को इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। रियल टाइम डेटा जो है बहुत इजीली फैच हो रहा है, और एक और प्रॉपर्टी है स्टेट मिनिमाइजेशन, जिससे कि आप इजीली नोड रन कर सकते हो, इजीली वैलिडेटर बन सकते हो। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट फ्यूल। अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स और ओपन योर माइक एंड आस्क। आपको आपने एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट सीखा, तो उसके लिए बहुत सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करनी होंगी, तो वीएस कोड में डिपेंडेंसीज डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक लिंक है स्वैप प्लेग्राउंड, सो यू कैन गो देयर। हेलो 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 भैया, अब आवाज आ रही है? हाँ, तो यू हैव टू विजिट द फ्यूल डॉक्स, उसके अंदर एक स्वै का सेक्शन है, तो यू कैन लर्न सिंटैक्स फ्रॉम देयर, और फिर बाद में अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस करनी है फंक्शन बनाने की या कुछ की, तो ये स्वैप प्लेग्राउंड है, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। भैया, भाई क्या आवाज?